बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आपके बच्चे भले आपसे पूछें या ना पूछें, आप इन्हें ये ज़रूर बता दीजिए कि हम फ़लस्तीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि ये फ़लस्तीन अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन और सरज़मीन रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस अज़ाब से निजात दी जो इनकी कौम पर इस जगह नाजिल हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर सकूनत रखी और यही अपना एक महराब भी तामीर फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। चूंटी का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चूंटी ने अपनी बाकी साथियों से कहा था, ए चूंटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, यही इस मुल्क में वाक़या अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था, जिसका नाम बाद में वादी नमल चूंटियों की वादी रख दिया गया था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुकद्दस इस शहर के शिर्क से पाक होने और अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। इस शहर में कई मौजज़ात वक़ू पज़ीर हुए, जिनमें एक कंवारी बीबी हज़रत मरियम के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। विलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमजोरी की इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में बीबी मरियम का खजूर के तने को हिला देना भी एक मौजज़ा इलाही है। क़यामत की अलामात में से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर तशरीफ़ लाना इसी शहर के मकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा। इसी शहर के ही मकाम पर बाबेलूत पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे। फ़लस्तीन ही अर्ज़े महशर है, यानी महशर यहाँ पर कायम होगी। इसी शहर से ही याजूज और माजूज का ज़मीन में क़िताल और फसाद का काम शुरू होगा। इसी शहर में वक़ू पज़ीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। फ़लस्तीन को नमाज की फ़र्जियत के बाद मुसलमानों का क़िबला अव्वल होने का एजाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से आका अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन से बैतुल्लाह यानी काबा मुशर्रफा मक्का मुकरमा की तरफ रुख करा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकरमा से यहाँ बैतुल मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन लाए गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक्तिदा में अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इसी तरह फ़लस्तीन एक बार फिर सारे अंबिया का मस्कन बन गया। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद हराम यानी खाने काबा। मैंने अर्ज़ किया कि फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। मैंने फिर अर्ज़ किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फासला था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 बरस का, और तू जहाँ भी नमाज का वक्त पा ले वहीं नमाज अदा कर ले, बस वो मस्जिद ही है। विसाल हबीबिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को इर्तिदाद के फितना और दीगर कई मशाकिल से निमटने के लिए अस्करी और इफरादी कुव्वत की अशद ज़रूरत के बावजूद भी अर्ज़ शाम फ़लस्तीन की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार करदा लश्कर भेजना भी एक नाकाबिल फरामोश हकीकत है। इस्लाम के सुनहरी दौरे फारूकी में दुनिया भर की फतूहात को छोड़कर महज फ़लस्तीन की फ़तह के लिए खुद सैयदना उमर का चल कर जाना और यहाँ पर जाकर नमाज अदा करना इसी शहर की अजमत को उजागर करता है। दूसरी बार बेआईनी ही मेराज की रात बरोज़े जुमा 27 रजब 583 हिजरी को सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों इस शहर का दोबारा फतह होना भी एक निशानी है।
بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کے اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کی جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ اب تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصیٰ اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسے ہی ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔